Hello students, chapter 1 sets, exercise 1.1. Question number first, which of the following are sets? आपको बताना है, जो नीचे दिए गए हैं इसमें सेट्स बताने हैं आपको, ठीक है। और साथ ही साथ जस्टिफाई योर आंसर, आपको जस्टिफाई भी करना है, रीज़न भी बताना है। तो पार्ट 1 देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। देखिए कलेक्शन कह रहा है किसका, मंथ का। कलेक्शन किसका, ऑल मंथ ऑफ ईयर, एक साल में जितने मंथ होते हैं, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, बिगिनिंग विद द लेटर जे, जो कि जे से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जे से जो स्टार्ट होते हैं, देखो जनवरी आ गया आपका, ठीक है, फेब, फिर मार्च, अप्रैल, मई, फिर जून, है ना। जून भी आपका जे से स्टार्ट हो रहा है। इसी तरह से नेक्स्ट जुलाई, और कोई मंथ नहीं आता जे से जो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये कलेक्शन आ गया है। तो कोई भी बता सकता है अभी, है ना, कि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। और तो कोई मंथ नहीं आएगा इसमें जो जे से स्टार्ट होता है, तो इसका मतलब ये क्या है, आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, यस, दिस इज अ सेट। This collection is a set, ठीक है। नेक्स्ट देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट सॉरी, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। कलेक्शन बोल रहा है किसका, 10 मोस्ट टैलेंटेड, जो 10 सबसे ज़्यादा टैलेंटेड हैं, वो भी राइटर कहाँ के, इंडिया के। अब आपको बताना है क्या ये मेरा सेट है या नहीं, ये जो कलेक्शन है। तो देखो अब आप कलेक्शन करते हैं, मैंने कोई कलेक्शन किया 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया का, ठीक है। आपने कोई किया, किसी और ने कोई और, एक लिस्ट बना रही है सभी ने, ठीक है। तो सभी की जो है मैच नहीं करेगा। क्यों मैच नहीं करेगा, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग जो है टैलेंटेड अलग है, मैं अलग व्यूज़ से देख रहा हूँ, ठीक है। दूसरा कोई उसको अलग व्यूज़ से देख रहा है, तीसरा कोई उसको अलग व्यूज़ से देख रहा है, ठीक है। तो सबकी अपनी अपनी पसंद है। तो इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका कलेक्शन आ रहा है वो वेल डिफाइंड नहीं है, ठीक है। कलेक्शन जो है, मतलब कलेक्शन में जो आपके 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर आएंगे, सबके अलग अलग आएंगे। तो इसका मतलब ये क्या होगा, नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन। तो इसका मतलब दिस इज नॉट ए सेट, दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट, ठीक है। इसलिए ये भी क्या है, ये सेट नहीं है। थर्ड देखिए, अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब आपको एक टीम बनानी है, ठीक है। 11 जो बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन है, ठीक है, उनकी, और वो भी वर्ल्ड में। तो ये आपको बताना है क्या ये मेरा कलेक्शन सेट है या नहीं, ठीक है। तो ये भी अभी सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बिल्कुल एज इट इज़ सेकंड की तरह ही है। इसमें भी क्या है, सभी की अपनी अपनी पसंद के क्रिकेटर होते हैं, है ना। बैट्समैन जो है अपनी अपनी पसंद के बैट्समैन हैं। तो मैंने एक ग्रुप बना लिया 11 का, हो सकता है दूसरा बनाए तो उसमें मेरा और उसका मैच ना करे, ठीक है। वेल डिफाइन का मतलब है कि जितने भी अगर ग्रुप बनाते हैं, कलेक्शन करते हैं, सभी का सेम हो। जैसे ये देखो, अगर हम किसी को भी कहें कि आपको कलेक्शन बनाना है मंथ का, और कौन से मंथ का, जो जे से स्टार्ट होते हैं, तो सभी केवल ये 3 ही आपको कलेक्शन करके देंगे, ठीक है। किसी का भी डिफरेंट नहीं होगा। तो ये वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये भी आपका वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये भी कलेक्शन क्या है, सेट नहीं होगा। दिस कलेक्शन इज नॉट अ सेट, ठीक है। ये कलेक्शन भी आपका क्या है, सेट नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब आपको बताना है, देखो जो आपकी क्लास में बॉयज़ हैं, है ना, अगर उनका कलेक्शन करें तो वो आपका सेट है या नहीं।
तो देखो ये तो कलेक्शन हो सकता, ये जो कलेक्शन है ये तो सेट हो सकता है। जैसे हम आप अगर अपनी क्लास में काउंट करें बॉयज़, तो आप इजीली काउंट कर सकते हैं ना। जैसे 10 बॉयज़ हैं तो 10 बॉयज़ के आप नाम लिस्ट बना सकते हैं कि ये पर्टिकुलर 10 बॉयज़ हैं, कोई दूसरी क्लास का नहीं आ सकता, ठीक है। किसी दूसरे से बनवाएंगे, स्कूल में किसी भी स्टूडेंट से अगर आप अपनी क्लास के बॉयज़ का कलेक्शन बनवाते हैं तो सभी वही 10 बॉयज़ बनाएंगे, ठीक है, किसी का कोई डिफरेंट नहीं होगा। तो इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, दिस कलेक्शन इज अ सेट। क्योंकि देखो कोई भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये लड़का इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या है, वेल डिफाइन है। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब देखो आपको कलेक्शन बताना है किसका, ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर जो कि लेस देन है 100 से, 100 से कम, ठीक है, 100 से कम यानी कि 99 तक आ गए आपके। तो आप ये भी देखो अगर कलेक्शन करें, लिस्ट बनाएं 1 से 99 तक, तो किसी से भी बनवाएंगे आप तो सभी 1 to 99 लिखेंगे, ठीक है, सभी का सेम होगा, क्योंकि हर कोई आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये नंबर इस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है या नहीं, ठीक है। जैसे आपने स्टार्ट किया 1 2 3 और ये लास्ट 99, ठीक है, तो इससे बाहर कोई नंबर नहीं होगा। आप किसी से अगर आप ये लिस्ट बनाएंगे तो सबकी सेम लिस्ट होगी, ठीक है, यानी कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। और इसका मतलब ये क्या होगा आपका, सेट। दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है, इसका मतलब ये कलेक्शन भी आपका क्या हो गया, सेट हो गया। अ कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स, इस बार कलेक्शन किसका है, नॉवेल्स का, ठीक है। रिटर्न बाय, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, राइटर मुंशी प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के द्वारा, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ये क्या मेरा जो वेल डिफाइन है कलेक्शन या नहीं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखें तो ये भी क्या है, वेल डिफाइन है, क्योंकि जो मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे हुए नॉवेल्स हैं तो उसको हर कोई बता सकता है इजीली, है ना, आइडेंटिफाई कर सकता है ये नॉवल मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मुंशी प्रेमचंद ने 100 लिखे हैं या 200 लिखे हैं नॉवेल्स, तो काउंटेबल है ना, और जो कि आइडेंटिफाई किया जा सकता है इजीली, तो इसका मतलब ये भी वेल डिफाइन है। तो दिस कलेक्शन इज अ सेट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर्स बोला है इसमें, है ना, कलेक्शन। जैसे आपका 2 4 और इधर -2 -4 6, ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। तो ये क्या है, कलेक्शन है किसका, इवन इंटीजर्स का, ठीक है। तो इसको भी हर कोई ईजिली आइडेंटिफाई कर सकता है कि ये नंबर इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इवन इंटीजर जो है, इवन इंटीजर इस कलेक्शन से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है आपका, वेल डिफाइन है, ये भी आपका कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसका मतलब दिस कलेक्शन इज ए सेट। नेक्स्ट देखिए, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब कलेक्शन किसका कर रहा है, देखिए लिस्ट बनाना है क्वेश्चनों की, वो क्वेश्चन जो इस चैप्टर में है, ठीक है। तो ये देखो अगर आप इस चैप्टर की बात कर रहे हैं तो आपको पता है कि ये क्वेश्चन इस चैप्टर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अगर आप किसी को भी बुक देंगे तो वो ईजिली बता सकता है हाँ ये क्वेश्चन इस चैप्टर से है।
तो इसका मतलब ये भी क्या है, आपका वेल डिफाइन है। तो वेल डिफाइन है तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका कलेक्शन सेट कहलाएगा। ठीक है, ये क्या है आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन, ये भी आपका क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन है। तो इसका वेल डिफाइंड है, जब भी वेल डिफाइंड जाएगा तो वो कलेक्शन क्या बन जाएगा, सेट आपका। दिस कलेक्शन इज ए सेट, इसका मतलब ये कलेक्शन भी आपका क्या बन गया है, सेट। नेक्स्ट देखिए, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। इस बार जो कलेक्शन बनाना है वो आपको बनाना है जो बहुत अधिक डेंजरस खतरनाक एनिमल्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड में। अब देखो सबसे पहले आपको कि ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है या नहीं है। तो ये क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों, क्योंकि जो क्राइटेरिया है वो डिटरमाइनिंग का, क्या डिटरमाइन करने का, डेंजरसनेस, ठीक है, वो सबका अलग अलग है, वो सभी के लिए अलग अलग है। जैसे किसी को किसी जानवर से डर लगता है ना, तो वो जैसे 10 आपने एनिमल 10 एनिमल बनाए हैं ना, 10 एनिमल्स में जो डेंजरस एनिमल है उनका कलेक्शन बनाया आपने, तो हो सकता है 10 में मुझे 10 एनिमल्स अलग डेंजरस लगते हो, दूसरे को अलग डेंजरस लगते हो, है ना, थर्ड को अलग डेंजरस लगते हो। ठीक है, जैसे हो सकता है सांप से मुझे डर नहीं लगता, किसी और को डर लगता है। तो इस तरह से जो कलेक्शन आएगा वो क्या होगा, वेल डिफाइंड नहीं होगा, है ना। तो वेल डिफाइंड नहीं होगा तो इसका मतलब क्या होगा, ये नॉट अ सेट, दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। इसका मतलब ये कलेक्शन भी आपका सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, लेट ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, ये एक सेट है। इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक। ठीक है, आपको एक सेट दे दिया है इस क्वेश्चन में, आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए, पार्ट्स दिए गए हैं, उसमें आपको इंसर्ट करना है एक तो बिलोंग्स टू का और एक डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, तो देखिए 5 को पहले आप, ये एलिमेंट 5 सेट ए में बिलोंग करता है या नहीं करता। ठीक है, अगर बिलोंग्स करता है तो बिलोंग्स टू का सिंबल, और नहीं करता तो डज नॉट बिलोंग्स टू। तो 5 यहाँ पर देखेंगे, यस सेट में है तो बिलोंग्स टू आ जाएगा। अब 8 नहीं है तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू, इसके अंदर बिलोंग नहीं करता। 0 देखिए, 0 भी नहीं है इसके अंदर तो सेट में, तो ये भी डज नॉट बिलोंग्स टू। 4 देख लीजिए, 4 है सेट में तो ये बिलोंग, सॉरी ये क्या करेगा, बिलोंग करेगा। ठीक है, 2 देखिए, 2 भी बिलोंग कर रहा है, 10 नहीं बिलोंग कर रहा है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये आपका कौन सा है, सेट बिल्डर फॉर्म है, इसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो रोस्टर फॉर्म जो है उसमें क्या है, हम सभी एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, है ना, जितने भी एलिमेंट होते हैं। तो देखिए फर्स्ट पार्ट, ए इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर्स। एक्स क्या है, एक इंटीजर है जो कि लाई कर रहा है -3 और 7 के बीच में, मतलब -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। तो देखिए -3 के बाद -2 -1, ठीक है, और 0, फिर 1 2 3 4 5 6 और कर्ली ब्रैकेट से क्लोज कर दीजिए। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, सभी एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, कॉमा से सेपरेट कर देते हैं, कॉमा से, और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका, ये क्या है आपका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्या कह रहा है, b इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। इस बार x क्या है, एक नेचुरल नंबर है, लेस देन 6 जो कि 6 से छोटा है। x नेचुरल नंबर
और लेस देन 6। तो इसको लिस्ट करेंगे हम, यानी कि नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होते हैं, देखो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, बस 5 तक चलेंगे, ठीक है। इससे आगे नहीं आएगा आपका, क्योंकि 6 से ये लेस देन है, स्ट्रिक्टली लेस देन है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 ये आ गया आपका, ठीक है, रोस्टर फॉर्म में। सी पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट, सी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर। एक्स क्या है यहाँ पर, 2 डिजिट नेचुरल नंबर है। 2 डिजिट जैसे आपका स्टार्ट होता है 10 से, ठीक है, और कहाँ तक, 99 तक, ये 2 डिजिट नंबर है। इससे कम आएंगे तो 1 डिजिट, इससे ज़्यादा जाएंगे 3 डिजिट, ठीक है। तो 2 डिजिट नेचुरल नंबर, और क्या होना चाहिए, वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज़ 8, कि इस तरह से हो कि दोनों जो डिजिट लिया है आपने, 2 डिजिट, उनका सम कितना होना चाहिए, 8 आना चाहिए। जैसे आप 17 है, ठीक है, ये आपका कोई नंबर है 2 डिजिट। अब इनकी डिजिट को सम करते हैं, यूनिट प्लेस और जो 10 प्लेस है, तो 1 और प्लस 7, तो कितना आ रहा है सम, 8 आ रहा है ना। इस तरह से आपको नंबर लिस्ट करना है उनको, ठीक, कलेक्शन बनाना है। तो देखते हैं इसमें, सबसे पहला नंबर तो आपका फिर 17 ही हो गया आपका, ठीक है। 1 + 7 8। इसके बाद आप ले सकते हैं, अब 1 के साथ तो कोई पेयर नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर होगा 2, 2 के साथ क्या आ सकता है, 6, 2 + 6 8 हो गया। नेक्स्ट नंबर 3, 3 के साथ क्या आ सकता है आपका, 5, ठीक है, 3 + 5 8। इसी तरह से 3 के बाद 4, 4 के साथ 4 आएगा। नेक्स्ट 5, 5 के साथ 3 आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 6 के साथ 2, और नेक्स्ट 7 के साथ 1, और नेक्स्ट 8, और 8 के साथ क्या हो सकता है आपका, 0 कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो ये लिस्ट आ गई आपकी 17 26 35 44 53 62 71 80, ठीक है। एक्स इज 2 डिजिट नंबर, ये सभी 2 डिजिट नंबर है और नेचुरल नंबर है, सभी नेचुरल नंबर है। और साथ ही साथ सच दैट द सम ऑफ, कंडीशन क्या है, सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, सभी का सम कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। नेक्स्ट देखिए, डी इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स इज ए प्राइम नंबर। एक्स क्या है यहाँ पर, प्राइम नंबर है, ठीक है। प्राइम नंबर वो नंबर जो कि या तो अपने आप से डिवाइड होते हैं या 1 से, ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं वो नंबर जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, नंबर इटसेल्फ और 1, विच इज़ डिविज़र ऑफ 60, ठीक है, जो कि 60 को डिवाइड करते हैं। आपको वो प्राइम नंबर बताने हैं, डिवीज़र है किसके, 60 के, 60 को डिवाइड कर रहे हैं। तो प्राइम नंबर, तो सबसे पहले आप देखो 60 है, 60 के प्राइम फैक्टर निकाल लो आप। तो 60 के प्राइम फैक्टर जो होंगे 2 × 2 × 3 × 5, ठीक है, ये 60 के प्राइम फैक्टर हो गए। तो इसमें आप देखो प्राइम नंबर एक तो 2 आ गया, ये प्राइम नंबर होता है, 3 हो गया, ये भी प्राइम नंबर है, और 5 ये भी प्राइम नंबर है, ठीक है। 2 रिपीट हो रहा है तो हम केवल एक बार लेंगे इसमें। तो यहाँ कलेक्शन जो बनेगा आपका 2 3 5, ठीक है, ये रोस्टर फॉर्म में लिख दिया हमने। ये क्वेश्चन क्लियर होगा कि x क्या है, प्राइम नंबर है जो कि डिवीज़र है किसका, 60 का, यानी कि 60 को डिवाइड करता है। तो 60 को 2 3 5, ठीक है, ये नंबर डिवाइड करते हैं, साथ ही साथ ये नंबर क्या है, प्राइम नंबर, ठीक है। 15 में डिवाइड करता है 60 को, लेकिन 15 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है, मुझे केवल प्राइम नंबर बताने हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको किसका रोस्टर फॉर्म में निकला है, इस नंबर जो आपका लेटर है, ठीक है, इस लेटर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ट्रिग्नोमेट्री मतलब ये जो लेटर है इसमें यूज़ हुए हैं, इस वर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में वो लेटर यूज़ हुए हैं, उनका बनाना है आपको। तो फर्स्ट लेटर देखिए, टी आ गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आर, फिर आई आ गया, जी भी है,
ओ एन, अब देखो ओ जो है बस हम एक बार लिखेंगे, रिपीट नहीं होता इसमें, है ना, एलिमेंट रिपीट नहीं करते हैं, तो ओ आ चुका है इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। फिर नेक्स्ट एम, नेक्स्ट ई, टी भी रिपीट हो रहा है, इसको भी नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, आर को भी, और नेक्स्ट क्या है आपका वाई। ठीक है, ये एलिमेंट, ये इसके एलिमेंट हैं, ठीक है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड से लिए गए हैं। नेक्स्ट देखिए, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। अच्छा, अब बेटर वर्ड जो है आपको इसका बनाना है, तो इसमें देखिए सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिखना है इसको, तो बी आ गया आपका यहाँ पर, ई भी आ जाएगा, टी और आर, क्योंकि देखो ई रिपीट हो रहा है, टी भी रिपीट हो रहा है, तो इसलिए केवल एक बार। ओके, थैंक यू।